दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 7 अर्थव्यवस्था एक साथ कनाडा में मिली हैं, जिन्हें ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। ग्रुप ऑफ 7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया था। पीएम मोदी भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के प्रधानमंत्री हैं और इस लिहाज से लगातार हर साल G7 सम्मेलन में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे तो वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कानानास्किस में चल रही G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के प्रमुख नेताओं से कई वैश्विक मुद्दों पर अहम बातचीत की और इस दौरान सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख मुद्दा जो भारत की तरफ से रहा वो आतंकवाद को लेकर के था। भारत ने G7 देशों को ऐसा रियलिटी चेक दिया जिसके बाद वो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते रह गए। किसी के भी मुंह से आतंकवाद को लेकर एक शब्द नहीं निकला था। प्रधानमंत्री मोदी रियलिटी चेक दे रहे थे, आईना दिखाकर बता रहे थे कि आतंकवाद को लेकर पश्चिमी देश और कुछ संगठन कैसे दोहरी नीति को अपना रहे हैं। भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई कितनी भीषण तरीके से चली है ये पूरी दुनिया जानती है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग उसी आतंकवाद की जड़ की वजह से था जिसे भारत उखाड़ फेंकना चाहता है। और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए कहा कि दोहरा चरित्र रखने वाले संगठनों को अब पूरी दुनिया के सामने इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वो आतंक परस्त देश का साथ देते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने G7 नेताओं को इस हमले की निंदा करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। पीएम मोदी ने तो ये भी कहा कि जिस पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत लड़ रहा है उसी पाकिस्तान को दुनिया के कई देश और संगठन इनाम देते हैं। यह भारत बिना नाम लिए IMF का जिक्र कर रहे थे। जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी, ठीक उसी समय पर IMF पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज जारी कर रहा था। भारत को इससे बड़ी आपत्ति थी। भारत ने अपना विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन बावजूद इसके इनाम के तौर पर बार बार अंधा पैसा दुनिया भर से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तो इस समय अमेरिका में मौजूद है। पाकिस्तान को मिल रही है तवज्जो बता रही है कि आतंकवाद फैलाने के बदले में दुनिया उसे इनाम देना चाहती है, लेकिन भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि G7 देशों के सामने पीएम मोदी ने अपना विरोध दर्ज कराया। जिस ग्रुप ऑफ 7 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया, उसी ग्रुप ऑफ 7 देशों को भारत ने रियलिटी चेक देकर बताया कि वो दोहरी नीति अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।